कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, आ रहे हैं, वो चौंका रहे हैं, डरा रहे हैं और कहीं ज्यादा सावधान होने की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। कोरोना महामारी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सावधान करने वाली ये खबर आप सुनिए। कोरोना पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको जानकारी दे दें कि देश में पहली बार एक दिन में कोरोना केस 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। यानी साल 2020 जिससे हम गुजरे, जो दर्द यहां पर पूरे हिंदुस्तान ने झेला, उसकी पहली लहर से भी ज्यादा तेजी से ये संक्रमण इस वक्त फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस 1,03,000 से ज्यादा मिले। वहीं महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 24 घंटे में कोरोना के केस 57,074 तक मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है। 24 घंटे में 4,033 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। ये वही दिल्ली है जहां पर मामले 100 तक सिमट गए थे। अब देखिए किस तरह से तेजी से मामले यहां पर फैले हैं। और पूरे हिंदुस्तान का, भारत के आंकड़ों का जिक्र करें तो 94,000 से ज्यादा जो केस सामने आए हैं, 1 लाख से ज्यादा केस जो सामने आए हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से राज्यवार तरीके से ये आंकड़े बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिन पर इस वक्त अब काबू नहीं पाया गया तो हालात और भी ज्यादा बदतर होते जाएंगे। आपको आंकड़ों के जरिए देखिए बता रहे हैं, ये पूरा ग्राफ इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 31 मार्च 72,330 केस, वहीं 1 अप्रैल 81,446, 79,000, 89,129, 2 अप्रैल को हो जाते हैं 3 अप्रैल 93,249, वहीं पर 4 अप्रैल 1,03,844 ये केस है। अब सोचिए कितनी तेजी के साथ 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ये आंकड़े यहां पर ऐसे बढ़ जाते हैं कि मामले 1 लाख को पार कर जाते हैं। और देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आफत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में खतरे को देखते हुए अब किस तरह के कड़े कदम उठाने की तैयारी है, ये आपको बता रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा। भारत में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 1 लाख से ज्यादा केस आने का एक और अनचाहा रिकॉर्ड देश में टूट गया है। तस्वीरें सुबह सुबह आनंद विहार की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लगता वो बॉर्डर जहां मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और 3 जनपद जो हैं वो लगते हैं राजधानी दिल्ली की सीमा लगती है। लेकिन किस तरह के नियमों का पालन हम लोग कर रहे हैं, किस तरह के नियमों का पालन होता दिखाई दे रहा है, वो ग्राउंड लेवल पर ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। नोएडा अलर्ट पर है, गाजियाबाद प्रशासन के भी कान खड़े हैं और दिल्ली में हाहाकार मचा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मीटिंग्स जो हैं उनका लगातार होना जारी है। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको एक दिखा रहे हैं। कोई कहने सुनने रोकने टोकने वाला नहीं है। हालांकि दिल्ली में फिर भी जो बिना मास्क के लोग हैं उन पर भारी भरकम जुर्माने का, चालान का जो डर है वो कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ गाजियाबाद आ जाएं, नोएडा आ जाएं, वहाँ किस तरह की स्थिति रहती है वो इन तस्वीरों को देखकर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि अब आगे क्या अब लोगों को इस वक्त ये तस्वीर देखने के बाद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए, नहीं और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है ताकि तस्वीरों के जरिए वो आंकड़े बता सके। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, खुद चुनौतियों का सामना करते हुए खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त बाहर निकलना अपने आप में कितना खतरनाक है, इससे बेहतर हमारे तमाम जो संवाददाता है कोई नहीं जानते। लेकिन पूरे सावधानी के साथ ये सभी मौजूद है इस वक्त मौके पर। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित मौजूद है। मोहित, क्या कुछ तस्वीर नजर आती है, क्योंकि इस वक्त चांदनी चौक पर आप मौजूद हैं। दिल्ली जो कि 100 से भी कम आंकड़ों पर सिमट गई थी, आज 4,000 से भी ज्यादा आंकड़ों पर आ गई है। ये रफ्तार कितनी खतरनाक है? ये रफ्तार इतनी खतरनाक है कि ये आंकड़े 15 दिसंबर के बाद आए हैं और ये परेशान करने वाले आंकड़े हैं। मैं स्थिति दिखा दूं, चांदनी चौक अभी बाजार खुला नहीं है लेकिन लोगों का आना जारी है। अगर पूरी तरीके से कैमरा घुमाएं तो हम आपको दिखा पाएंगे कि किस तरीके के हालात हैं। लोग जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे और जो सिद्धार्थ है, ये देखिए इन्होंने मास्क ही नहीं लगा रखा। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा है?
आप तो खुद ही लापरवाही भाई मास्क लगा रहा, थोड़ा सांस लेने के लिए थोड़ा बहुत तो लेकिन ऐसे बहाने कैसे नहीं। चलेंगे? बीमार हो गए तो कौन नहीं जिम्मेदार सर, होगा? मैंने कोई ज्यादा थोड़ा थूकने के लिए तो जरा सा नीचे करा, इतना तो वैसे ही पहने। नहीं सांस लेने के लिए जरा सा तो अलग अलग बहाने हैं यहाँ पर लोगों के पास, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, लोगों का आना यहाँ पर जुटना जारी है। और यहाँ पर देखिए, इनको देखिए, इन भाई साहब को देखिए, ये भी मास्क, भैया मास्क क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग सही से? पता नहीं आपको मास्क लगाना चाहिए, बीमारी दूसरों को भी देंगे। जी फोन आ रहा था इस चक्कर में। देखिए ये अलग अलग बहाने हैं, अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर, लेकिन परेशान सभी ना यही करता है कि मास्क नहीं लगा रहे, मास्क में लापरवाही है। भीड़ तो आएगी ही क्योंकि अभी बाजार खुले हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से भीड़ जी। के साथ साथ बिना मास्क के लापरवाही बिल्कुल, और बरती गई, वाहनों की तो कोई फिर कमी क्या नहीं है होगा? मोहित। यही वजह है कि आंकड़े 1 लाख के पार यहां पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ भी रुख कर लेते हैं। भोपाल से शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शुभम, आंकड़े यहां से भी बढ़ रहे हैं, यहां भी प्रशासन सख्ती दिखाता है, लेकिन उस सख्ती का असर क्या वाकई जनता के ऊपर नजर आ रहा है? क्या वो समझ रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से इन आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश में रोज़ाना ही अब 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तस्वीर आपको भोपाल के न्यू मार्केट की दिखा रहे हैं। हालांकि आज सोमवार का दिन है, यहाँ का बाज़ार जो है वो बंद रहता है, मगर सुबह सुबह की आवाजाही देखिए, क्या लोग मास्क लगाते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद आज सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले भी अलग अलग बाज़ारों में जाते रहे हैं और लोगों से अपील करते रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप मास्क लगाइए। आज मुख्यमंत्री भोपाल में शाम 6 बजे से लेकर तकरीबन रात के 9 बजे तक जो अनाउंसमेंट पुलिस करती है, नगर निगम के कर्मचारी करते हैं मास्क लगाने को लेकर जागरूकता अभियान के तहत, वो खुद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। मगर मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बेड्स की संख्या अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां पर बेड्स खाली हो, और इसी के चलते होम आइसोलेशन पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। आप भोपाल के जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल, चिरायू, तमाम अस्पतालों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर बेड्स की संख्या फुल है। मुख्यमंत्री रोज़ाना ही कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं। 15 से 20 हज़ार बेड्स बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, मगर उसके बाद भी मध्य प्रदेश में स्थितियाँ ठीक नहीं है। लोग खासे परेशान हो रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था कि जेपी अस्पताल में लापरवाही के चलते 2 मरीजों की जो है वो मौत हो गई थी। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर यह है कि जब हम विश्राम घाट पर जाते हैं, वहां पर लगातार कोरोना की डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सरकार कुल 9 से 10 मौतें बताती है मध्य प्रदेश में, और अलग अलग जिलों में जाते हैं तो तकरीबन वहीं पर एक ही जिले में 5 से 10 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हो रहा यही सारी चीजें हैं, यही सारी वजह हैं, या फिर यूं ही कहिए कि जो हालात सामने आ रहे हैं वो आंकड़ों के जरिए डराते हैं, चौंकाते हैं, सावधान रहने के लिए कहते हैं। हम मुंबई में पंकज की तरफ भी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई में मजदूरों का पलायन बहुत तेजी से सामने आ रहा है। अचानक मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भीड़ बढ़ गई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, कोरोना की जो रिकॉर्ड रफ्तार है वो आपके सामने 1 लाख के पार कर चुके हैं ये नए मरीज। 7 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जिनका इलाज जारी है। ये रिकॉर्ड रफ्तार देखिए आपके सामने किस तरह से है। ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद तेज रफ्तार से और ये मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन यहां पर हो। 1 करोड़ 26 लाख अब तक कुल केस यहां पर हो चुके हैं। और देखिए, दहशत भारी लौटी महामारी, यानी कि केस किस तरह से देश भर में 1,03,000 तक है। और महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 57,000, ये पिछले 24 घंटों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। साथ ही साथ मौत का आंकड़ा देश भर में जहां पर 478 है, वहीं महाराष्ट्र से ही 222 है। स्थिति आप देखिए, ये महाराष्ट्र के साथ कंपैरिजन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, जिन पर बातचीत करनी, जिनके आंकड़े, जिनकी तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी हो जाती है। और इस तस्वीर को दिखाने के लिए हमारे साथ मुंबई से पंकज मौजूद है। पंकज, देश भर के आंकड़े डरा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और महाराष्ट्र की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा नजर आती है। फिर चाहे पुणे हो, मुंबई हो, बाकी शहर हो, आखिर क्यों इतनी सख्ती यहां पर की जा रही है, उसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए सबीना, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का नागपुर देश का वो पहला जिला था जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। मुंबई में नाइट कर्फ्यू लागू है, यहां तक कि पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन बावजूद कोरोना के मामले यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। और अब तस्वीर उसी तरह की दिखाई दे रही है जिस तरह से कोरोना जब पिछले साल पीक पर था तब जो तस्वीर थी वही तस्वीर दिखाई दे रही है। 57,000 से ज़्यादा मामले सामने हैं, 222 लोगों की जान
जान जा चुकी है। मुंबई की बात करें तो 11,000 से ज्यादा मामले सामने हैं, 25 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। और तस्वीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले साल की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए मजदूरों का पलायन भी अब दिखाई देने लगा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पवन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग आपको पलायन करते दिखाई दे रहे हैं ये बिहार जाने वाले लोग हैं, और इसके बाद जो गोरखपुर की ट्रेन है उसके लिए भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से सरकार ने शनिवार और रविवार के लिए कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पूरे मुंबई में दिन में 144 लागू है, यानी कि दिन में 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वहीं नाइट में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और लोगों में डर बैठ गया है, क्योंकि कोरोना के मामले अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। लिहाजा लॉकडाउन कंप्लीट पूरी तरह से लागू ना हो जाए, फिर बिल्कुल। और स्थिति अगर हालात यही नजर आए तो इसके अलावा कोई हमारे पास एक ऑप्शन भी नहीं बचेगा, क्योंकि 1 लाख को पार कर जाना मतलब साल 2020 के मुकाबले साल 2021 की अभी शुरुआत भर हुई है, और सोचिए क्या स्थिति यहां पर सामने आ गई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये समझना होगा, और इसी को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा अगर हम चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजस्थान की स्थिति भी इससे कुछ इतर नहीं है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाल सिंह, पूरी स्थिति पीछे की तस्वीरों के साथ, आंकड़ों के साथ, क्या प्रशासन कर रही है, क्या संबंधित विभाग कर रहे हैं और जनता अपनी जिम्मेदारी को कितना समझ रही है, तमाम सवालों के साथ आपकी तरफ रुख करेंगे। और बेकाबू रफ्तार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़े किस तरह से डरा रहे हैं वो आप तक रख रहे हैं। आपको इस बीच बड़ी खबर दे देते हैं, राजस्थान के जोधपुर से हमारे पास आ रही है। IIT जोधपुर में कोरोना का विस्फोट सामने आया है। IIT जोधपुर में आपको बता दें कि 65 से 70 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिक्षक, स्टाफ के साथ साथ कुछ और छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यह विस्फोट यहां पर सामने आया है। लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। लाल सिंह, हालात जो हैं वो किसी भी तरह से नहीं कहे जा सकते कि काबू हैं, बल्कि ऐसे बेकाबू हालात दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप में बताते हैं अभी नहीं संभले तो शायद कभी नहीं संभलेंगे। देखिए सबीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे, क्योंकि जो रफ्तार की हम बात कर रहे हैं तो रफ्तार बहुत ज़्यादा अधिक है पहली लहर की तुलना में। पहली लहर की अगर हम बात करें तो जयपुर की बात करते हैं सबीना, 3 महीने लगे थे 2000 संक्रमित होने में लोगों को। अब यहाँ की बात करें तो मैं 14 दिन में 2331 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये एक बानगी भर है जयपुर की, कमोबेश पूरे राजस्थान की यही तस्वीर हमारे सामने आ रही है। जोधपुर की बात कर लें, उदयपुर की बात कर लें, कोटा की बात कर लें, यहाँ तो मानो कि कोरोना विस्फोट हो रहा है। और यही वजह है कि गहलोत सरकार ने एक सख्त कदम उठाए हैं, नई SOP जारी की है, जिसके तहत हम कह सकते हैं राजस्थान आंशिक लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है। 1 से 9वीं क्लास तक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं, गार्डन है वो बंद कर दिए गए हैं, तमाम जो मनोरंजन के जो स्थान है उनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि अब मास्क के बिना मिलेगा तो 500 रुपये का जुर्माना उस पर किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्त पालना की जाए। लेकिन सबीना, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि इससे पहले भी जो गाइडलाइन जारी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम शुरू से कर रहे हैं, मास्क पहनने की बात हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन यही तो वजह है। अगर इनको मान लिया होता तो शायद ये लापरवाही इस कदर ना बढ़ती सबीना, और एक बार फिर राजस्थान को दोबारा आंशिक लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि पहले लॉकडाउन के जो हालात बने हैं, आर्थिक हालात जो बिगड़े हैं, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही जो कदम कदम पर बिखरी हुई है, उसका नतीजा है कि फिर दोबारा राजस्थान में आंशिक लॉकडाउन। चलिए, आंशिक लॉकडाउन के संकेत यहां पर मिलते हुए साफ नजर आते हैं, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं कि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक हालात नहीं सुधर सकते हैं। मुंबई की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। पंकज, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की और सख्ती अभी और दिखाई दे सकती है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा बताएं कि कहां कहां किस तरह की पाबंदी है, नाइट कर्फ्यू को लेकर, किस जगह पूर्ण लॉकडाउन, किस जगह आंशिक लॉकडाउन, डिटेल हम चाहेंगे पूरी देर। शबीना, मैं बता दूं आपको कि मुंबई में दिन के समय में 144 लागू कर दिया गया है, यानी कि दिन के समय में आप 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं एक साथ घूम नहीं सकते। नाइट में कंप्लीट कर्फ्यू होगा और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सवेरे 7 बजे तक, ये जो 3 दिन होगा, इन 3 दिनों में पूरी तरह से मुंबई में लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा। सिर्फ एसेंशियल चीज़ों को छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जो तस्वीर थी उस तरह की तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन जो सप्ताह के जो बाकी दिन
है। यहाँ पर भी जो जरूरी सेवा की चीजें हैं वही खुलने की इजाजत है। मार्केट्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, इनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिर्फ होम डिलीवरी आप ले सकते हैं, लेकिन जो शख्स आपके घर पर होम डिलीवरी करने आएगा उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो उस पर 1000 रुपया जुर्माना है, और साथ ही जो होटल वाले ने उसे भेजा है उस पर 10,000 का जुर्माना है। तो ये तमाम सख्ती जो है वो बिल्कुल, ये तमाम सख्ती बहुत जरूरी है। ये तमाम सख्ती, क्योंकि जब तक नहीं होगी तब तक आंकड़े इसी तरह से सामने आते रहेंगे, जो ये बताते रहेंगे कि हमारे जो हालात है वो बेकाबू हैं और इसे काबू में बहुत जल्द करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे वो तमाम सहयोगी हैं जो खुद खतरा मोलकर आप तक ग्राउंड जीरो से आपके बीच पहुंचकर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताकि आप सावधान हो सके, सतर्क हो सके और बेकाबू कोरोना पर काबू पाया जा सके। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।